टाइटन, जिसे हम सैटर्न के मून के तौर पर जानते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद यही इकलौता स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जमीन की तरह ही एटमॉस्फेयर की मोटी लेयर है। 1980 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के बहुत ज्यादा करीब से गुजरा था। इसी दौरान इसने सैटर्न की कुछ तस्वीरें खींची। इसके अलावा इसके रिंग्स की भी तस्वीरें भेजी और इसके साथ ही सैटर्न की सबसे बड़े मून टाइटन की भी तस्वीरें भेजी। ये सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जिसके पास एटमॉस्फेयर की मोटी लेयर है। टाइटन ने साइंसदानों का ऐसा ध्यान अपनी तरफ किया कि वो भी इसके बारे में रिसर्च किए बगैर ना रह सके। लेकिन दोस्तों, ये कोई आसान मिशन नहीं था। इसकी वजह से जमीन की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा, इटालियन स्पेस एजेंसी और ईएसए ने एक साथ मिलकर सैटर्न के मून टाइटन पर पहुंचने का प्लान बनाया। ये मिशन पूरे 20 सालों तक चलना था। इस मिशन में हम इंसानों ने सैटर्न को बहुत करीब से देखा। इस मिशन की सबसे खास बात ये थी कि हम अपने चांद को छोड़कर किसी दूसरे चांद पर लैंड करने वाले थे। एक ऐसा चांद जिसके अंदर की दुनिया कैसी थी ये कोई भी नहीं जानता था। इसके अंदर कुछ भी हो सकता था। घने बादलों से ढका ये चांद हमारे लिए क्या क्या राज छुपाए बैठा था। आखिर इस मून के अंदर कौन से राज छुपे हुए हैं और ऐसे क्या खास बात थी कि साइंसदान जमीन के बाद टाइटन पर जिंदगी के आसार बताते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। हो सके तो हमारे साथ इस पूरे सफर को एंजॉय कीजिएगा। इफ टीवी के दोस्तों, टाइटन को एक और नाम से भी बुलाया जाता है और वो है प्लेनेट लाइक मून। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद अर्थ और वीनस के बाद टाइटन ही इकलौता स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके पास ठोस सतह है। इसके पास एटमॉस्फेयर की मोटी चादर भी मौजूद है। अगर ये सैटर्न का चांद ना होता और हमारे सूरज को ऑर्बिट कर रहा होता तो शायद आज मरकरी, मार्स, जुपिटर, अर्थ की तरह टाइटन भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट की लिस्ट में शामिल होता। लेकिन क्योंकि ये एक मून है इसलिए बाकियों से बहुत ही अलग है। वैसे टाइटन साइज के लिहाज से मार्स और प्लूटो से बड़ा है और जुपिटर के मून गैनीमेड के बाद टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटन हमारे चांद से 1.5 गुना बड़ा है और इसका डायमीटर 5150 किलोमीटर है और टाइटन का मैस हमारे चांद से 80% ज्यादा है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से भेजी गई टाइटन की तस्वीरों को देखकर साइंसदान हैरान हो गए और इसे एक्सप्लोर करने की ठान ली। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 15 अक्टूबर 1997 को कैसिनी-ह्यूजेन स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न की तरफ लॉन्च किया गया। अपने 7 साल के लंबे सफर के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट फाइनली 1 जुलाई 2004 को सैटर्न के ऑर्बिट में दाखिल होने में कामयाब हो गया। कैसिनी के अलावा भी सैटर्न पर इससे पहले 3 और स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे जो कि पायोनियर 1, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 थे। इसी वजह से सैटर्न के बारे में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी जिनकी मदद से कैसिनी को वहां भेजने में बहुत ही आसानी हुई। लेकिन इन सारे मिशंस में सारे स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के करीब से ही गुजरे थे, लेकिन कैसिनी पहला स्पेसक्राफ्ट था जो इसके ऑर्बिट में दाखिल होकर इसे ऑर्बिट करने वाला था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार हमारे सैटर्न की डिटेल से तस्वीरें भेजी जिसकी वजह से हमें पहली बार सैटर्न को इतना डिटेल से जानने का मौका मिला। अपने 7 सालों के सफर में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था, इसके साथ इसके एक साथी को भी भेजा गया था जो टाइटन पर लैंड करके उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला था। दोस्तों, ये साथी और कोई नहीं बल्कि एक लैंडर था जिसका नाम वेगन्स था। ये लैंडर हमें ये इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि आखिर टाइटन के घने एटमॉस्फेयर के नीचे क्या क्या राज छुपे हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को नासा ने बनाया था और इसके साथ अटैच लैंडर वेगन्स को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था। 2004 के आखिर में कैसिनी वेगन्स टाइटन के ऑर्बिट में दाखिल होने में कामयाब हो गया और 24 दिसंबर 2004 को वेगन्स लैंडर कैसिनी से डीअटैच होकर अपने मिशन टाइटन की तरफ आगे बढ़ने लगा और इसके साथ कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने भी टाइटन के ऑर्बिट में रहकर उसकी तस्वीरें हमें भेजनी शुरू कर दी। लेकिन इन तस्वीरों में हमें टाइटन के घने बादलों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कैसिनी में लगे रेडार कैमरा की मदद से इन घने बादलों के नीचे की तस्वीरें ली गयी जिसकी वजह से हमें हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गहरे धब्बे आखिर थे क्या? साइंसदानों के मुताबिक ये धब्बे समंदर के जैसे थे, लेकिन टाइटन के एटमॉस्फेयर में जाते ही इसने ईएसए को बहुत सारी तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। टाइटन की डेंसिटी कम होने की वजह से इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर बहुत दूर तक फैला हुआ है। टाइटन का एटमॉस्फेयर इसकी सतह से तकरीबन 975 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। इसके बाद वो वक्त आया जब वेगन्स
6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टाइटन के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ इसकी सतह की तरफ बढ़ता रहा। हैरानगी की बात तो ये थी कि इस दौरान टाइटन के एटमॉस्फेयर के 5 किलोमीटर तक इसे सिर्फ घने बादल और धूल ही देखने को मिली। इसके बाद इसके पैराशूट खुलते ही ये आहिस्ता से सतह की तरफ बढ़ता रहा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा हमें उतनी ही साफ तस्वीरें देखने को मिलती रहीं। यहाँ पर हम छोटे छोटे पहाड़ देखते हैं। इनके अलावा टाइटन की सतह पर नदियों के पानी जैसे निशान देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी जमीन पर मौजूद हैं। ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर टाइटन मौजूद है। यहाँ पर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इतने कम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पानी का होना कैसे मुमकिन है? वैसे टाइटन के घने एटमॉस्फेयर में 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन और 0.1% हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इसका मतलब ये भी है कि जमीन के बाद टाइटन ही इकलौता प्लेनेट है जिसका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरपूर है। इसके बावजूद साइंसदान ये सोच रहे थे कि टाइटन पर मौजूद नदियों में लिक्विड आखिर है क्या, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में पानी का लिक्विड फॉर्म में रहना नामुमकिन है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट के इस सवाल का जवाब इन्हें टाइटन के एटमॉस्फेयर से ही मिला। वो ये था कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बाद मीथेन एक ऐसी चीज थी जो ज्यादा कम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रहती है। यानी कि इसका जवाब ये था कि टाइटन पर मौजूद ये नदियाँ पानी से नहीं मीथेन से बनी हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बात जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में टाइटन ही एक ऐसी जगह है जो काफी हद तक हमारी जमीन के जैसी नजर आती है, जहाँ हमारी जमीन की तरह ही नदियाँ हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, लेकिन ये दोनों देखने में बिल्कुल अलग हैं। टाइटन की सतह मिट्टी से नहीं बल्कि बर्फीले हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है। यानी कि टाइटन पर मौजूद सारे पहाड़, रेगिस्तान सब बर्फीले हैं। टाइटन के इतने कम टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर पानी चट्टान की शक्ल में और मीथेन लिक्विड के रूप में मौजूद है। 15 जनवरी 2005 ये वो दिन था जब वैगन्स लैंडर टाइटन की सतह पर लैंड हुआ था। लैंड होने के कुछ टाइम बाद ही इसने हम तक ये तस्वीरें भेज दी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मार्स के बाद टाइटन ही एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो इतना दूर होने के बावजूद हम इस पर लैंड होने में कामयाब हो गए। ये जमीन से दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज तक कोई मैन मेड स्पेस क्रॉप लैंड नहीं किया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस अजीब और अनोखे प्लेनेट पर बारिश भी होती है, लेकिन वो बारिश पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। टाइटन एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो हमारे काम आने वाले ईंधन की नदियों से भरपूर है। साइंसदानों के मुताबिक टाइटन में मौजूद ये लिक्विड मीथेन ये दरिया ईंधन की कमी को पूरा कर सकते हैं। साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि टाइटन की मीथेन से बनी नदियों में जिंदगी के आसार मौजूद होंगे जो जमीन के इंसानों से बिल्कुल अलग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि टाइटन में मौजूद नदियों के नीचे कोई बैक्टीरिया वगैरह हो और साइंटिस्ट का कहना है कि इनके नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर जिंदगी का होना कोई आसान बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मौजूद ये जानदार हमारे लिए किसी एलियन से कम नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी जमीन पर रहने वाले इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। कैज़नी स्पेसक्राफ्ट टाइटन के थर्मोस्फेयर में रहकर इसका चक्कर लगा रहा था, जो कि टाइटन की सतह से 800 किलोमीटर से शुरू होता है और 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी मदद से टाइटन के नॉर्थ पोल के ज्यादातर हिस्सों की मैपिंग भी की जा चुकी है। वैसे ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि टाइटन हमारी जमीन से इतना दूर है कि इसका डाटा हम तक पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है। टाइटन की सतह के बारे में जानने के लिए हमें 7 सालों तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार हमने कामयाबी हासिल कर ली। जैसे कि कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, ये थी सैटर्न के सबसे बड़े और हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े चांद टाइटन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।